बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर काज़मी ने डिस्ट्रिक्ट इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स इवेंट 2023-24 का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ में इफ्तिताह किया। ये स्पोर्ट्स इवेंट 25 नवंबर तक जारी रहेगा। स्पोर्ट्स इवेंट में क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स शामिल हैं। स्पोर्ट्स इवेंट में जिला भर के कॉलेजेस से तुलबा शिरकत करेंगे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर काज़मी का कहना था कि स्पोर्ट्स काला जैसे प्रोग्राम्स तुलबा तलबात में तामीरी और फिक्री सलाहियतें पैदा करते हैं, जिससे इनमें इल्मी शोबे में नई अख्तियारात की दरियाफ्त का जज्बा उजागर होता है। तुलबा तलबात को मयारी तफरीह की सहूलतें भी तसलसल के साथ फराहम की जाएं ताकि वो तवाना जिस्म के साथ परवान चढ़ सकें। खबर शामिल करते हैं चित्राल से, जहां मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले निजी और सरकारी इदारों के तुलबा तलबात को इकरा अवार्ड और नकदी इनामात दिए गए ताकि इन तुलबा और तलबात की हौसला अफजाई हो सके और मजीद दिल लगा कर पढ़ें। तफसील गुलहमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल में इकवा अवार्ड का 21वां तकरीब मुनाकिद हुआ। इस सिलसिले में टाउन हॉल चित्राल में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल मोहम्मद अली खान मेहमान खसूसी थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चित्राल इकरामुल्लाह खान भी एजाजी मेहमान थे। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर इनायतुल्लाह फैजी ने कहा कि कारी फैजुल्लाह चित्राली अरसे दराज से कराची में आबाद है और वो पिछले 20 सालों से चित्राल के सालाना इम्तिहान में अव्वल आने वाले तुलबा तलबात को इकरा अवार्ड और इनाम देते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। उन्होंने कहा कि जब से कारी फैजुल्लाह की जानिब से इनाम देने का ये सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद चित्राल के तुलबा तलबात में मुकाबला का रुझान बढ़ गया है और वो एक दूसरे से बढ़कर ज्यादा नंबर लेने की कोशिश करते हैं। तकरीब से निजी कॉलेज की ब्रिटिश प्रिंसिपल मिस केरी शोपर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DPO और दीगर ने भी सारे ख्याल किया। गवर्नमेंट दारुल चित्राल में उस्ताद और खतीब शाही मस्जिद मौलवी हलीकुज़्ज़मान का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद चित्राल के तुलबा तलबात का हौसला अफजाई करना है। बुनियादी मकसद ये है कि चित्राल में तलबा के अंदर शऊर ज़्यादा हो, काबिलियत और इनके अंदर काबिलियत पैदा हो जाए, कम्पिटिशन हो जाए, ताकि बच्चों में तालीम की तरफ रुझान ज़्यादा से ज़्यादा। कैलाश कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा भी अवार्ड और नक़द इनाम पर बहुत खुश है। मैं वादी बम्बरेज से हूँ। आज मैं यहाँ इस मौके पर आया हूँ जो अवार्ड दिया, मुझे बहुत खुश महसूस हुआ और मैं कारी साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस तरह की महफिल बनाई और इसमें तलबात को अवार्ड से नवाजा किया। इस तकरीब में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, जो बाद में इस दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ कि अल्लाह ताला इन तालिब इल्मों को आला ओहदों पर फाइज करके ईमानदारी और खुलूस के साथ उनको मुल्क और कौम की खिदमत करने का तौफीक दे। मदार न्यूज़ चित्राल। आर्मी चीफ का निशान इम्तियाज की स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबीती मशक का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की आमद पर कमांडर मंगला कोर ने इनका इस्तकबाल किया। मशक का मकसद जारी ऑपरेशनल तैयारियों की तौसीक करना है। आर्मी चीफ ने जदीद तरीन टैंकों से लेस आर्म्ड फॉर्मेशन की क़यादत में की गई मशकों का मुजाहिरा भी दिखाया। मशक में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की और इनके जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा महारत को भी सराहा। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारी और जहनी साहियत की अहमियत को भी उजागर किया। आर्मी चीफ ने तेजी से बदलते हुए खतरात के पेश नज़र मुख्तलिफ हथियारों के दरमियान हम आहंगी के असूल की अहमियत पर भी रोशनी डाली। रात की तारीकी के दौरान ऑपरेशन में हासिल होने वाली महारत को भी सराहा। ईवान फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलें नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए, जहां ईवान फील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया नैब रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए नवाज शरीफ की अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए नवाज शरीफ की अपीलों पर 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। समाअत के बाद नवाज शरीफ हाई कोर्ट से रवाना हुए तो हाई कोर्ट के बाहर नून लीगी कारकुनों ने नवाज शरीफ के हक में शदीद नारेबाजी की। इमरान मेरी मर्जी के बगैर घर आता था, इसने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। खावर मानिका, उन्होंने कहा मैं बुशरा के पास गया और इससे पूछा कि क्या तुम तलाक चाहती हो, इसने सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं। इमरान मेरी मर्जी के बगैर घर आता था, इसने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। खावर मानिका, उन्होंने कहा मैं बुशरा के पास गया और इससे पूछा कि क्या तुम तलाक चाहती हो, इसने सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 14 नवंबर 2017 को तलाकनामा फरागोगी के हाथ बुशरा बीबी को भिजवाया। बाद में फरागोगी ने फ़ोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें।
जुल्फी और फरा के फोन आए कि इमरान ने वज़ीर आज़म बनना है, आप खामोश रहे। साबिक शोहर का कहना था कि मैंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी, इसके 1.5 माह बाद ही इसने इमरान खान से शादी कर ली। इस शादी का मुझे और मेरे बच्चों को इल्म ही नहीं था, इसलिए जियो और दुनिया न्यूज़ ने जब शादी की खबर ब्रेक की तो इसकी तरदीद की थी। 9 मई मुकदमात यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने साबिक वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। मुलजमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में 2 मुकदमा दर्ज हैं, जिसमें अदालत ने फर्द जुर्म आयद की, ताहम मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मुकदमे के गवाहान को 16 दिसंबर को बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।